हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी गर्भ अवस्था बहुत अच्छे से चल रही है। जैसे ही 9वां महीना स्टार्ट हो जाता है, मन में एक ही एक्साइटमेंट रहती है, एक ही सवाल रहता है कि डिलीवरी कब होगी, कैसे होगी, नॉर्मल होगी या सी सेक्शन होगा, क्या देखकर हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, ऐसा बॉडी में कौन सा सिम्टम होगा जिसे देखकर तुरंत हॉस्पिटल जाएं। खासकर जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है ना, उनको बहुत ज़्यादा यही टेंशन होती है कि डिलीवरी कब होगी, कैसे होगी, कौन सा वो सिम्टम होगा जिसे देखकर हमें तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आपका 9वां महीना स्टार्ट है या फिर होने वाला है, क्योंकि वीडियो ये खासकर इसीलिए बनाई गई है ताकि आपको पता लग सके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जब डिलीवरी होने वाली होती है। तो ये 5 सिम्टम मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इनमें से कोई एक भी सिम्टम आपको दिखता है 9वें महीने में तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाइए, कभी भी आपकी डिलीवरी हो सकती है। सबसे पहला, अगर आपका 9वां महीना स्टार्ट है और आपको लूज मोशन लग गई है, जी हाँ, आपको लगेगा मुझे बार बार लूज मोशन आ रहे हैं, बार बार आप वॉशरूम जाते हैं, आप परेशान हो रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, कोई पेन नहीं है बट लूज मोशन बार बार आ रहे हैं, तो ये भी एक संकेत होता है डिलीवरी का। जब देखिए डिलीवरी होती है ना, डॉक्टर आपको डिलीवरी रूम में तब लेके जाता है जब आपको प्रेशर आता है पॉटी का। ये भी एक साइन होता है डिलीवरी का कि आपके बहुत ज़्यादा पेट में मरोड़ उठ रही है और बार बार ऐसा लग रहा है मुझे पॉटी आ रही है, बार बार लूज मोशन जा रहे हो या बार बार यूरिन आ रहा है, तो ये साइन भी एक नॉर्मल डिलीवरी का होता है और कभी भी डिलीवरी आपकी हो जाती है। आप ये ना वेट करें कि अभी आपको लेबर पेन आएगा तब आप हॉस्पिटल जाओ। अगर आपको रुक रुक के 5-5 सेकंड में यूरिन आ रहा है, बार बार आप वॉशरूम जा रहे हो, बार बार वॉशरूम के आपके चक्कर लग रहे हैं, तो समझ जाइए डिलीवरी होने वाली है, आप तुरंत हॉस्पिटल जाएं। वेट ना करें कि आपको लेबर पेन आएगा। कई बार आपको लूज मोशन लग जाते हैं, तो ये लूज मोशन अगर आपको 9वां महीना लगते ही लग गए हैं या 9वां महीना खत्म होने वाला है, बहुत ज़्यादा लूज मोशन आ रहे हैं, तब भी आप तुरंत हॉस्पिटल में जाएं, क्योंकि कभी भी डिलीवरी हो सकती है, कभी भी लेबर पेन शुरू हो सकता है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, 9वां महीना लग चुका है या लगने वाला है या स्टार्ट है, आपको हल्की सी ब्लीडिंग आ गई और वो थोड़े दिनों के बाद फिर आ गई, तो इसको लाइटली मत लीजिएगा, आपका ये डिलीवरी का साइन है, आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। देखिए 9वां महीना जब शुरू हो जाता है ना, कभी भी डिलीवरी हो जाती है, ये तय नहीं होता कि डिलीवरी आपकी इस डेट को होगी या उस डेट को होगी। डिलीवरी कभी भी हो जाए, रात दिन सुबह शाम कभी भी हो सकती है। अब अल्ट्रासाउंड में आपको डिलीवरी डेट दी होती है जिसे बोला जाता है EDD, एंडिंग डेट ऑफ डिलीवरी। ज़रूरी नहीं है उसी डेट पे बच्चा हो, कई बार उस डेट से बच्चा पहले हो जाता है, कई बार उस डेट के बाद होता है। तो अगर आपको साइन दिखता है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है या हल्की सी स्पॉटिंग हुई है, तो आप तुरंत हॉस्पिटल में जाइए, कोई भी रिस्क मत लें बच्चे को लेकर, क्योंकि महिलाएं क्या सोचती हैं कि हमें जब लेबर पेन आएगा तो हम तब हॉस्पिटल जाएंगे, और ऐसे करते करते कई बार बच्चे को कोई पेट में प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चा कई बार पेट में पॉटी कर देता है, जिससे बहुत ज़्यादा रिस्क बन जाता है बच्चे को लेके, और आपकी नॉर्मल डिलीवरी के स्कोप तो खत्म हो जाते हैं। उस टाइम पर डॉक्टर सी सेक्शन करता है और बच्चे के लिए भी वो रिस्क बन जाता है। तो ये वेट नहीं करनी। अगर आपको ये साइन भी दिखता है कि स्पॉटिंग है, लूज मोशन है, तो तुरंत हॉस्पिटल जाएं, कभी भी डिलीवरी हो सकती है। तीसरा, वाटर ब्रेक। ये वाटर ब्रेक की प्रॉब्लम, जैसे आपके प्राइवेट पार्ट से बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, कभी वो थोड़ा थोड़ा आ रहा है फिर एकदम से बहुत ज़्यादा आया, अगर ऐसा भी आपको दिखता है अपनी प्रेगनेंसी में 9वें महीने में खासकर, तो तुरंत हॉस्पिटल जाएं, क्योंकि देखिए बच्चा पानी की थैली के अंदर होता है, माँ के पेट में। अगर वो पानी की थैली में पानी की मात्रा कम होती है, देखिए पानी की थैली में बच्चा है और उसमें अगर पानी की मात्रा कम है, तो उससे क्या होगा, आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। देखिए जब पानी कम हो जाता है ना पानी की थैली में, तो बच्चा सांस नहीं ले पाता, और जब सांस नहीं ले पाता तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे की जान पर खतरा बन जाता है। तो इसीलिए जब भी आपकी प्राइवेट पार्ट से थोड़ा बहुत पानी आता है और वो फ्लो बढ़ता जाता है, तो तुरंत हॉस्पिटल जाएं, लेबर पेन की वेट ना करें। अब कई महिलाएं क्या करती है ना, जब उनकी पानी की थैली फट जाती है, बहुत सारा पानी प्राइवेट पार्ट से आ जाता है, तो वो वेट करती हैं कि लेबर पेन आएगा तब हम हॉस्पिटल जाएंगे। तो यही बहुत सारी महिलाएं गलती कर जाती हैं, आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने की बजाय सी सेक्शन करवा लेते हो आप, क्योंकि पानी की थैली में पानी कम रहा और बच्चा सांस नहीं ले पाया। बच्चा सांस नहीं ले पाएगा तो नॉर्मल डिलीवरी कहाँ से होगी, और बच्चे को भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो चाहे आपका थोड़ा सा पानी ब्रेक हुआ हो या पानी की थैली बहुत ज़्यादा पानी प्राइवेट पार्ट से आ रहा है, पानी की थैली कब की फटी है, वेट कर रहे हो पेन की, तो आपको ऐसा नहीं करना है, तुरंत हॉस्पिटल जाना है। कई बार आप जैसे आप जाओगे, जब डॉक्टर आपका चेकअप करेंगे तब डॉक्टर आपको लेबर पेन लगवाते हैं। लेबर पेन कैसे लगवाएंगे, आपको इंजेक्शन दिया जाता है, मेडिसिन दी जाती है, जिससे लेबर पेन आते हैं और आपकी डिलीवरी करवा दी जाती है। तो जब जैसे ही पानी की थैली फटे, उस टाइम पे आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करनी है, सीधा हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि कभी भी डिलीवरी हो जाती है, जब पानी की थैली फटती है ना, तो 4 से 5 घंटे में या 10 से 12 घंटे में आपकी डिलीवरी डॉक्टर करवा देते हैं। तो आपको वेट नहीं करनी है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। सबसे ज़्यादा ये साइन दिखता है जब डिलीवरी होने वाली होती है, महिलाओं के कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है, बैक में पेन, इतनी ज़ोर की दर्द होगा पेट में कि आपको लगेगा कि ये दर्द मेरा पीरियड्स वाला दर्द है,
कमर से दर्द शुरू होगा और वो दर्द पेट में आके खत्म होगा, कमर से दर्द शुरू होगा, पेट में आके खत्म होगा। पीरियड्स के जैसे पेन होना, प्राइवेट पार्ट में दबाव पड़ना और बहुत ज़्यादा पेन बढ़ता है, जैसे कि स्टार्टिंग में आपको पेन हुआ 15 मिनट में हुआ, फिर वो 10 मिनट में हुआ, फिर वो 5-5 मिनट में आ रहा है, फिर 2-2 मिनट में आ रहा है, तो तुरंत तब आपको हॉस्पिटल जाना है। फिर आपको वेट नहीं करनी है, क्योंकि आपका लेबर पेन बढ़ रहा है और ये डिलीवरी का साइन होता है, तो डिलीवरी आपकी होने वाली होती है। अब इस 9वें महीने में ना कई बार फॉल्स लेबर पेन भी आते हैं। फॉल्स लेबर पेन क्या होते हैं? जैसे आपको 1 घंटे में पेन आया और उसके बाद 3 घंटे में आया, या फिर 5-6 घंटे में पेन आया, कई बार आया पेन और अपने आप ठीक हो गया, अपने आप नॉर्मल हो गए, तो वो फॉल्स लेबर पेन होते हैं। वो मतलब इस पेन में ना आपका टाइम पीरियड बढ़ जाता है, लेकिन जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए पेन होता है उसमें क्या होता है, पेन आपका रुक रुक के बढ़ता जाता है। अगर 10 मिनट में आया, फिर 5 मिनट में आएगा, फिर 4 मिनट में आएगा, फिर 3 मिनट में आएगा, और पेन का जो मतलब दबाव है ना बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो अगर ऐसा कोई साइन देखते हो ना, तो ये नॉर्मल डिलीवरी का स्कोप होता है और तुरंत हॉस्पिटल जाएं, क्योंकि कभी भी डिलीवरी आपकी हो जाती है। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, जब भी 9वां महीना स्टार्ट हो, आपने कभी भी अकेला नहीं रहना है। देखिए, आपके पास फैमिली में कोई भी मेंबर ना हो, कोई भी मेंबर, एक मेंबर होना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसी महिलाएं होती हैं जो कि अकेले रहती हैं, तो 9वें महीने में कभी अकेला नहीं रहना है, क्योंकि कभी भी बॉडी में आपको डिलीवरी का कोई भी साइन दिख सकता है और तुरंत आपको हॉस्पिटल जाना है। कई महिलाएं जो लेट जाती हैं हॉस्पिटल या अकेली रहती हैं, वो लेट हो जाती है जाने में, उन महिलाओं के साथ आपने देखा होगा नॉर्मल डिलीवरी होने वाली होती है, बट डॉक्टर सी सेक्शन कर देता है, क्योंकि पेट में बच्चा पॉटी कर देता है, या बच्चा बहुत ज़्यादा आपने मतलब पेन घर पे सह लिया और आपकी जो पानी की थैली है वो फट चुकी है और पानी की मात्रा पेट की जो पानी में थैली में बच्चा रहता है वो उसमें कम है, तो बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और आप हॉस्पिटल नहीं गए, तो रिस्क बन जाता है। वो इन्हीं कारणों से जो महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी होने वाली होती है ना, वो वहाँ जाके हॉस्पिटल में डॉक्टर सी सेक्शन कर देता है, वो आपकी ही गलती के कारण। तो ऐसा नहीं करना है। तो आपने जब भी 9वां महीना स्टार्ट हो, अकेला ना रहे, घर में किसी मेंबर को अपने साथ रखें, क्योंकि कभी भी आपको डिलीवरी के संकेत मिल सकते हैं। सबसे लास्ट संकेत है 5वां संकेत, बच्चे की हलचल कम आना। 9वां महीना लगता है ना, तो बच्चे की मूवमेंट थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि बच्चा पैल्विक्स में आना शुरू कर देता है, बच्चा हेड डाउन पोजीशन लेना शुरू कर देता है। जब बच्चा हेड डाउन पोजीशन लेता है ना, तो बच्चा सर डाउन करता है, जिससे ना आपके पैल्विक्स में बच्चा आता है, आपके प्राइवेट पार्ट से जिससे प्रेशर पड़ता है और आपको ऐसा लगेगा जैसे प्राइवेट पार्ट में हल्का सा भारीपन लग रहा है, दबाव महसूस होगा, हल्का सा पेन भी हो सकता है, और कई बार ना ऐसा पेन होगा जैसे कि अब ना ऐसा कुछ दबाव पड़ रहा है, तो ये भी एक साइन होता है डिलीवरी का। इससे क्या होता है ना, जब बच्चा हेड डाउन करता है, पैल्विक्स में आ जाता है बच्चा, तो मूवमेंट नहीं आती, क्योंकि बच्चे को अब घूमने की जगह नहीं मिली, क्योंकि वो फंस चुका है। पानी की थैली धीरे धीरे उसे क्या होती है, खुलने की कोशिश होती है, क्योंकि बच्चा पैल्विक्स में आ रहा है। पानी की थैली जब तक नहीं फटती और जब तक आपके बच्चेदानी का मुंह 10 सेंटीमीटर नहीं ओपन होता, तब तक नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। तो जब बच्चा हेड डाउन करता है तो आपको मूवमेंट थोड़ी कम आती है, क्योंकि बच्चा पैल्विक्स में आ चुका है, और आपको मूवमेंट आएगी तो नाभि के ऊपर की साइड आएगी, क्योंकि बच्चा सर नीचे कर चुका है, उसके पैरों की ही थोड़ी हलचल महसूस होगी। तो अगर ऐसा कोई साइन देखते हो कि 9वां महीना आपको बच्चा मूव नहीं कर रहा है, हलचल बिल्कुल नहीं आ रही है, तो बच्चा यानी कि अब पैल्विक्स एरिया में आ रहा है, आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। और आपने उस टाइम पर नोट करना है बच्चे ने कितनी देर में कितनी मूवमेंट की है। हर 2 घंटे में बच्चा मूवमेंट करता है, 1-1 घंटे में बच्चा मूवमेंट करता है, बट 9वें महीने में बच्चा थोड़ी सी कम मूवमेंट करता है, क्योंकि बच्चे का जो दिमाग होता है वो हेड डाउन करने पे होता है। तो जब बच्चा हेड डाउन करता है तो मूवमेंट आपको कम आएगी, और बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं आती तो तुरंत हॉस्पिटल जाएं, क्योंकि कभी भी लेबर पेन आ सकता है, कभी भी आपकी डिलीवरी हो सकती है। तो आपने वेट नहीं करना है कि लेबर पेन आएगा तब हम हॉस्पिटल जाएंगे। ये जो 5 साइन आपको मैंने बताए हैं, इनमें से अगर एक साइन भी दिखता है आपकी बॉडी में, तो तुरंत हॉस्पिटल जाए, आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पे पहली बार आए हो, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि प्रेगनेंसी से रिलेटेड मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहती हैं। साल का पहला चंद्र ग्रहण आने वाला है 25 मार्च को, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इसके ऊपर एक वीडियो आएगी, तो कि जाकि जो भी महिला बाहर से हैं, इंडिया से हैं, उन्हें पता लग सके कि ग्रहण कहाँ कहाँ पे है और क्या क्या सावधानी रखनी है। तो मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।